हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4, 9/10 और 15/16 फ्रैक्शन में जब आपको नंबर दे दिया है, जैसे 3/4 दिया है, 9/10, 15/16, जब भिन्न में दे दिया जाए और आपसे कहे कि एचसीएफ फाइंड आउट करो, क्या निकालो? एचसीएफ। तब इस केस में आप क्या करते हैं? जब एचसीएफ निकालना होता है तो देखो, सबसे पहले तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ का जो तरीका रहता है, जैसे मैंने कहा 12 और 24 का एचसीएफ निकालो, 12 और 24 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालते कहते हैं, देखो एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कॉमन डिवाइजर, कि जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा डिजिट है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है? देखो, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब बताइए 6 और 12 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो इसको भी डिवाइड 6 को भी करे और 12 को भी? तो आपको हो गया हाँ 2 है, तो 2 3 जा और 2 6 जा 12, ठीक है। नाउ इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 एंड 6? 3 और 6 को कॉमन डिवाइजर है, 3 को भी डिवाइड करे और 6 को? यस, 3 बन जा और 3 2 जा, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कितना हो गया भाई? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आया? 12। अच्छा, एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं हम? एलसीएम के लिए हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं होती है, आप किसी से भी डिवाइड करो, 2 से करो, 3 से करो, ठीक है। जैसे हम नीचे बचा है, इसको ही कर लेते हैं। जैसे 12 है 24, ठीक है, जब इसको करेंगे ये 24 है, ठीक है, तो 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा। अब 3 से कर लो या 2 से कर लो, 3 से भी तो दोनों डिवाइस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से कर लो, 2 3 जा और 2 6 जा, ठीक है। अब देखो 3 से कर लो, 3 बन जा और 3 2 जा 6। अब 2 से होगा, 2 बन जा 2। तो जब एलसीएम का केस होता है तो एलसीएम में क्या करते हैं, नीचे क्या आना चाहिए? 1 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे हम 2 रह गए थे लास्ट में, तो 2 से किया तो 1 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम के केस में क्या हो जाएगा? लास्ट में 1 1 आएगा आपका, कोई भी टर्म बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम आ गया, कितना आ गया? एलसीएम 24 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 9/10, 15/16 और एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए और कहे एचसीएफ निकालो, तो उस केस में क्या करना है? ऊपर वाले जो नंबर आपको दिए हैं इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जो चीज़ कह रहा है वो ऊपर वाले की निकाल लो, ठीक है। तो एचसीएफ ऊपर वालों को निकालोगे, नीचे वालों को निकालोगे? एलसीएम। तो कर लेते हैं भाई, 3 9 और 15 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? इनका कॉमन डिवाइडर देखो, 3 9 15 का कॉमन डिवाइडर क्या है? 3 बन जा, 3 3 जा और 3 5 जा 15। अब बताइए कि 1 3 5 को कोई कॉमन डिवाइडर है जो इसको डिवाइड करे, 3 को भी करे 5 को भी? तो कोई नहीं है। यानी कि जो हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ निकल के आया हमारे पास 3। एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ऊपर वाले नंबर का। नीचे वाले नंबर को क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो, तो 4 10 और 16 का निकालना है हमने एलसीएम। अब देखो, एलसीएम के लिए हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं है, तो कैसे भी कर लो। 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 बन जा, 5 ऐसे रहेगा और 2 4 जा 8। अब किससे? 5 से कर लो, 5 बन जा, ये 4 रह गया। अब 2 से कर लो या 4 से कर लो, ठीक है। 2 2 जा और फिर 2 बन जा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 कितने टाइम? 1 2 3 4 टाइम। कितने टाइम है? 4 टाइम। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 लिख लो पहले, और इसकी करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 80। पहले 5 की 2 में करोगे ना, 10 बन जाएगा तो ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 80 आ गया, ठीक है, एलसीएम। जब एलसीएम हमारा 80 आ चुका है और एचसीएफ 3 है, तो जैसे कि मैंने कहा था एचसीएफ जब निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर को एचसीएफ, यानी कितना आया? 3। नीचे वाले नंबर को क्या? एलसीएम। एलसीएम आया 80।
तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 3/80 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही टर्म बैक वाली 3/4, 9/10 और 15/16। ठीक है, इसी का अगर हम अभी एचसीएफ निकाला था, अगर एलसीएम निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो, जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल लो। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 3, 9, 15। तो एलसीएम कैसे, देखो 3 से कर लो, 3 बन जा, 3 3 जा और 3 5 जा 15। एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, लास्ट में 1 बनाना चाहिए। 3 बन जा, ये 5। अब 5 से कर लो, 5 ही रहेगा ना, 5 को 1 बना लो। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आया भाई 3, 9, 5 का 15 का एलसीएम कितना है, 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5। देखो 5 3 या 15 और ये 3 रह गया, ये 3 लिख लिया, तो ये हो गया 45। ठीक है, अब नीचे वाले टर्मों को जब एलसीएम ऊपर वालों को निकाल ले तो नीचे वालों को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लो भाई। 4, 10 और 16 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए वही 4, 10 और 16 एक ऐसा कॉमन डिवाइजर जो सबको डिवाइड करे, इसको भी करे, इसको भी करे और इसको भी करे, तीनों को डिवाइड करे। तो आप कहोगे 2 से कर दो। ठीक है, 2 से कर देते हैं। जो 2 सबको डिवाइड कर रहा है, 2 2 जा, 2 5 जा और 2 8 जा 16। अब बताइए 2, 5 और 8 का कोई कॉमन डिवाइजर है, इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर। 2, 5, 8 कोई नहीं है ना। तो फिर हमारा जो उस कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। यानी कि हमें एलसीएम निकालना था और एलसीएम हमारे पास कितना आया, ऊपर वाले टर्मों का एलसीएम कितना आया 45 और नीचे वाले टर्मों का एचसीएफ कितना आया 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 45/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 90 तथा एचसीएफ 3 है यदि इनमें से एक संख्या 15 है। एक संख्या आपको दे दी गई है 15, दूसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 90 एंड द एचसीएफ इज 3 इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 15 व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, तो अदर नंबर क्या होगा, देखिए देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, ये देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है हमें, एचसीएफ कितना दे रखा है 3, एचसीएफ है 3 और एलसीएम कितना है 90। फर्स्ट नंबर कह रहे कि पहली संख्या कितनी है 15 है, फर्स्ट नंबर कितना है 15, तो 15 यहाँ रख दो और सेकेंड नंबर हमने निकालना है। ठीक है, सेकेंड नंबर निकालना है। तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट नीचे ले आओ। तो ये देखो ऐसा है सेकेंड नंबर ना, ये सेकेंड नंबर निकालना है तो ये जब इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 90/15। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब 15 से इसको कट कर दो, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। तो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना आएगा 18। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना। ऐसा होता फिर अगर ऐसा होता आपसे कहा जाता कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे दिया जाता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 18 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 18 दे दिया जाता और आपको एचसीएफ दे दिया जाता। ठीक है, एचसीएफ 4 दिया जाता। तो एलसीएम कैसे निकालते भाई, फिर फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या लिखते, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। भाई यही तो होता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो डायरेक्ट लिखते प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट नंबर कितना दिया है 18 और यहाँ आप वैल्यू लगाते 4 इंटू एलसीएम निकल जाता आपका। तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम इक्वल टू आ जाता है 18/4। तो इसको कट कर लो। ठीक है, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दो संख्याएं 55 और 99 है जिनका एचसीएफ दे रखा है 11, उनका एलसीएम बताना है, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देयर आर 2 नंबर 55 और 99 दे रखा है, तो कह रहा है उनका एलसीएम फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू
सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो आपको पहली संख्या 55 दी है और दूसरी संख्या 99 दी है और आपको एचसीएफ दे रखा है 11। एचसीएफ पुट कर दो, मल्टीप्लाई एल से आपको फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट नंबर क्या है 55, सेकंड नंबर है 99, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 55 अपॉन मल्टीप्लाई 99 अपॉन में क्या नीचे चले जाएगा 11, तो ये कट जाएगा 9 टाइम, ठीक है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 55 मल्टीप्लाई 9, इधर लिख लो, ठीक है। तो 55 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, और ठीक 495 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 495। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दो संख्याएं 88 और 33 हैं जिनका एचसीएफ दे रखा है 11, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दे रखी है और एचसीएफ दिख रहा है, कह रहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करो। तो देखो क्या करना है, जैसे बैक क्वेश्चन में क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक। एचसीएफ दे रखा है 11, पुट कर दो, एलसीएम निकालना है। और फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 88, कितना दे रखा है 88, और सेकंड नंबर है 33। तो यहाँ से जब एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 88 मल्टीप्लाई 33, 11 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 11 से इसे कट कर दो, कितना टाइम 8 टाइम जाएगा, तो यानी कि एलसीएम हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 33, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम को निकालना है, ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करना है। इसको आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है इस बार, ठीक है, 540। अगर उनमें से एक संख्या 60 हो, मतलब फर्स्ट नंबर कोई भी एक संख्या मान लो, तो दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो साफ साफ कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 540, मतलब कि एचसीएम इंटू एलसीएम दे रखा है आपको, तो पुट कर दी 540 वैल्यू। उसके बाद उनमें से एक संख्या कितनी है 60, फर्स्ट नंबर मान लो कि 60 है, और कह रहा है दूसरा नंबर निकालो, मतलब सेकंड नंबर निकालो। जब सेकंड नंबर निकालोगे तो ये जो 60 है इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 60, यही तो हो जाएगा। अब 0 से 0 कट कर दो, 6 9 जा, ठीक है, 54, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी, जो सेकंड नंबर आपका होगा 9 होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका माशा और लाशा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 3 और 105। तो कह रहा है व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, उनका रेसिप्रोकल का सम बताना है। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और आपको संख्याओं का योग दिया हो, तो जो फॉर्मूला होता है व्युत्क्रमों के योग का क्या होता है, जब भी आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है तो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेना आप, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है दो संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है, देखोगे दो संख्याओं का योग कितना है 36, नीचे होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, बस व्युत्क्रमों का योग निकालना है। योग कितना है 36 और आपको एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, ठीक है। एचसीएफ कितना है आपका, मासा कितना है 3 इंटू 105। अब इसको कट कर दो, 3 से कट करो, 3 1 जा और 3 2 जा, ठीक है। फिर 3 से करो, 3 4 जा, और ये हो गया 3 3 जा और 3 5 जा 15, तो यानी कि आ गया 4/35, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको और एचसीएफ भी दे रखा है, ठीक है। और जो आपका एलसीएम है 1920 और एचसीएफ दे रखा है 16, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या मतलब फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको 128, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको, यानी कि सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये तो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हमें दूसरी संख्या निकालना है, यानी सेकेंड नंबर निकालना है। और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है 16 है, एचसीएफ कितना है 16 है, और एलसीएम है 1920, क्या है 1920। फर्स्ट नंबर दे रखा है 128 और सेकेंड नंबर निकालना है। तो जब मैं सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालूंगा तो ये नीचे आ जाएगा ना इसके, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 1920 अपॉन 128, ये आ जाएगा, ठीक है। कट कर लो इसे 2 से, ठीक है, ये आ गया, ये हो जाएगा 960, ठीक है। फिर एक काम करो, 16 से कट कर दो, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। अब इधर लिख लो इसे, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर इक्वल टू 960 अपॉन 4, ठीक है। अब 2 से कर लो, 2 2 जा, 2 4 जा और 2 8 जा 16 0, तो ये आ गया सेकेंड नंबर 480 अपॉन 2। फिर 2 से कर लो, 2 2 जा 2 4 जा 0 आ गया, यानी कि जो आपका सेकेंड नंबर होगा क्या होगा 240, कितना होगा 240। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1035 और एचसीएफ दे रखा है 23। यदि इनमें से जो फर्स्ट नंबर है दे रखा है, जो पहली संख्या है 207 हो और दूसरी संख्या कह रहा है x है, तो आपको x अपॉन 23 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एचसीएफ दे रखा है आपको, एचसीएफ कितना दे रखा है 23 और एलसीएम दे रखा है आपको 1035। फर्स्ट नंबर क्या है 207 और सेकेंड नंबर x दे रखा है, तो आपने निकालना है x अपॉन 23। देखो एक काम करें, 23 है ये x है, अच्छा 23 को इधर ले जाएंगे तो x अपॉन 23 हो जाएगा और यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये इधर ले जाएंगे तो x अपॉन कितना हो जाएगा 23 और ये क्या हो जाएगा 1035 अपॉन 207, ये तो हो जाएगा भाई। ये जो वैल्यू है 23 इधर चले जाएगा और 207 इसके नीचे आ जाएगा सॉरी। अब इसको 3 से कट कर लो, जब कट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा और 3 9 जा, ठीक है। और इसको कट कर लो 3 से, और 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 5 जा, इधर लिख लो इसको, ठीक है। तो x अपॉन 23 इक्वल टू आ जाएगा 345 अपॉन 69, ठीक है। एक बार 3 से और कट कर लो, और 3 2 जा और 3 3 जा, ये हो जाएगा 3 बन जा और 3 बन जा और 3 5 जा, यानी कि x अपॉन 23 बराबर हमारे पास आ गया 115 अपॉन 23, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x अपॉन 23 की वैल्यू जो आई 115 अपॉन 23, तो ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो x अपॉन 23 की वैल्यू कितनी हो गई 5, हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का मासा दे रखा है, ठीक है, मासा और लासा दे रहा है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है आपको, ठीक है, 19 और 342। कह रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या याद करनी है, सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 19, और देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भाई कह रहे कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 19 आता है, तो वो जो फर्स्ट नंबर होगा क्या होगा
भाई फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 38। तो देखो वो नंबर है 38 जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, और ये आ गया 18 और 2 9 जा 18। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, भाग देने पर भागफल कितना बचता है 19 बच रहा है, तो वो नंबर कितना होगा 38। कितना होगा 38, 2 × 19 38 होगा। यानी कि पहली संख्या हमें मिल गई है कितनी 38। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 19 और 3, एचसीएफ दे रखा है 19 और 342 दे रखा है एलसीएम, और फर्स्ट नंबर हमारे पास आ चुका है 38। अब आराम से निकाल लेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ से सेकंड नंबर निकालेंगे तो सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, ये 19 × 342 अपॉन 38। अब इसको देखो कट कर लो, 2 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा 342 अपॉन 2, ये तो आएगा। इसको कट कर लो, 2 1 जा, और ये आएगा 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा 171 होगा। कितना होगा 171, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना आएगा 171। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है।